शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर सुर्खियों में है सीबीआई, क्योंकि मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की टीम पहुंची है, रेड कर रही है। पिछले 3 घंटे से ये छापेमारी लगातार जारी है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। दिल्ली समेत 7 राज्यों में ये सीबीआई की रेड है। नई एक्साइज पॉलिसी जो कि दिल्ली में लागू थी, उसको लेकर सीबीआई जांच की बात। और अब सीबीआई की रेड डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर, और मनीष सिसोदिया ने हमला किया कि दरअसल ये सब कुछ राजनीतिक साजिश है उनके खिलाफ। अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले। मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई रेड को लेकर आम आदमी पार्टी हमलावर हुई। राज्यसभा सांसद संजय सिंह से हमारे संवाददाता मोहित बख्शी ने बातचीत की, सुनिए। इस वक्त सांसद संजय सिंह हमारे साथ हैं। संजय जी, किस तरीके से आप देखते हैं पूरे घटनाक्रम को, क्योंकि यहाँ पर अभी आप लोग कहने लगे हैं कि आप लोगों पर हमला हो रहा है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि पूरा घोटाला है। देखो, ऐसा है कि ऐसे पहले भी चिल्ला चिल्ला के बोलते रहे हैं कि घोटाला है, फोटाला है, कुछ आज तक तो निकला नहीं। इनको घोटाला येदियुरप्पा के खिलाफ, शिवराज सिंह के खिलाफ व्यापम में तो मिलता नहीं है। इनको घोटाला जो शराब गुजरात के अंदर जहरीली शराब बेची गई, 100 लोग मार दिए गए, उसमें तो मिलता नहीं है। ये मुद्दा सिर्फ है अरविंद केजरीवाल को रोकने का। ये मुद्दा सिर्फ है अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता को रोकने का। तो उनको करने दीजिए। लेकिन ये क्यों हुआ कि 144 करोड़ रुपए माफ कर दिए गए, ये भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए, वो 1000 बार हम लोग बता चुके हैं, लेकिन अगर शराब मुद्दा होता वाकई तो पहली जांच तो गुजरात के अंदर होनी चाहिए थी, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, गुजरात के बीजेपी नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डालना चाहिए था, जिनकी वजह से 100 लोग मार दिए गए। लेकिन संजय जी, ये भी उनका कहना है कि ये पूरी कार्रवाई में आप लोग, तो संजय सिंह अपनी बात रख रहे हैं और कह रहे हैं कि जो उनकी नीतियां हैं, शिक्षा, उनमें कोई भी खोट नहीं है और सिर्फ बदले की भावना से ये सब चीजें की जा रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो संजय सिंह को आप सुन रहे थे। इस बीच आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है। अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। मनीष सिसोदिया पर एक्साइज घोटाले पर सीबीआई रेड को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। जिस प्रकार की आबकारी नीति बनाकर दिल्ली में लूट हुई है, उस लूट की बात दिल्ली की जनता कर रही थी, गली गली में महिलाएं कर रही थीं, बच्चे कर रहे थे, मंदिरों के सामने, मस्जिदों के सामने, गुरुद्वारों के सामने, देवालयों के सामने बैठे हुए लोग, जहां शराब की दुकानें खुल रही थी, गली गली में शराब की दुकान खोल रही थी, सभी इसकी बात कर रहे थे, पुकार कर रहे थे कि ये बड़ी लूट है, एक बड़ी साजिश है, इस पे इसका दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। आज जब से सीबीआई इंक्वायरी हुई, सीबीआई की आज रेड पड़ी है, अब इनको इसमें क्या परेशानी हो रही है कि जो भी हुआ है उसका दूध का दूध, पानी का पानी हो। ये आबकारी नीति जिसके ऊपर एक बड़ी लूट हुई, और जैसे ही जांच बैठती है, आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार यू टर्न मार लेती है, वो अपनी आबकारी नीति बदल देती है। तो मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे। लगातार भारतीय जनता पार्टी हमलावर है और कह रही है कि अगर कुछ गड़बड़ नहीं है तो आखिरकार आम आदमी पार्टी परेशान क्यों है। लेकिन आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि ये सब कुछ राजनीतिक विद्वेष के तहत किया गया, राजनीतिक साजिश के तहत ये रेड की जा रही है। पहले भी कुछ नहीं मिला था, अब भी कुछ नहीं मिलेगा। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के कहने के बाद ये सीबीआई जांच शुरू की गई है, और तब मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र था कि नई नीति के जरिए शराब लाइसेंस धारियों को फायदा पहुंचाया गया, और इसमें आरोप लगाए गए मनीष सिसोदिया पर। उसके बाद सीबीआई जांच की बात सामने आ गई। अब सीबीआई जांच हो रही है, रेड मनीष सिसोदिया के घर पर। आम आदमी पार्टी हमलावर कि दरअसल आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता, राज्यों में बढ़ते जनाधार के बाद भारतीय जनता पार्टी परेशान है। दिल्ली मॉडल लोकप्रिय हो रहा है, विदेशों में भी दिल्ली मॉडल की गूंज सुनाई दे रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को रोकना चाहती है, अरविंद केजरीवाल को रोकना चाहती है। आपको बदनाम करने की यह कोशिश है, ये कहा जा रहा है। और इसी को लेकर अब से थोड़ी देर बाद अरविंद केजरीवाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, और इस रेड के बाद उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आएगी। संजय सिंह जब प्रेस के सामने आए, उन्होंने कहा कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल जो कि लगातार मील का पत्थर साबित हो रहा है, दूसरे राज्य भी इसको स्टडी कर रहे हैं। यहां तक कि फिलहाल सीधे रुक करते हैं अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस।